सूर्य मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है स्मृति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम कृपा से, असीम अनुकंपा से हम जो है द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के बहुलम छंदसी जो चतुर्थ पाद के जो 39वां सूत्र है इस पर विचार करेंगे। नया पोस्टर तक कल हमने पढ़ा दिया था। बहुलम छंदसी बताया था कि कल इस पर विचार करेंगे। बहुलम छंदसी वैसे लगभग शायद 13 बार अष्टाध्याय में बहुलम छंदसी आया है। तो यहाँ बहुलम छंदसी है। बहुलम अकारांत नपुंसकलिंग बहुल शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। छंदसी सकारांत नपुंसकलिंग छंदस शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसमें आर्धातुके की अनुवृत्ति आ रही है। अदो जगधीर लेप्ति की थी जो है 2-4-36 से अधः की अनुवृत्ति आ रही है। और लुंग सनोर घसली जो 4 जो 37 है उससे घसली की अनुवृत्ति आ रही है। और प्रथम वृत्तिकार वैसे घय पोष्ट से घय पोह की भी अनुवृत्ति ला रहे हैं। और आर्धातुके की अनुवृत्ति आ ही रही है। आर्धातुके का विषय है। तो 2-4 जो 35 नंबर है। तो आइए दोनों तरीके से हम विचार करेंगे। यहाँ पर जब हम घय पोह की अनुवृत्ति नहीं लाते हैं तो अर्थ होता है छंदसी विषये अधः स्थाने बहुलम घसल आदेशो भवति आर्धातुके विषय। आर्धातुक विषय तो आर्धातुक विषय छंदसी विषय छंद विषय में अध के स्थान पर बहुल करके घसली आदेश होते हैं आर्धातुक विषय में। उदाहरण है घस्ताम नूनम सग्धिश्च में ऐसे ही जो बहुल करके है तो जब घसली आदेश नहीं होता है तो आत्ताम अद्यम मध्यता मेद उद्भृतम ये है। तो घसली आदेश वाले में जो है घस्ताम नूनम और सग्धिश्च में घस्ताम नूनम यजुर्वेद का जो है
21वां अध्याय का 43वां मंत्र है। और सग्धिश्च में ये यजुर्वेद के 18वां अध्याय का 9वां मंत्र है। तो घस्ताम जो है अद धातु है और लुंग लकार है। तो लुंग संबंधी जो आर्धातुक विषय होने पर, लुंग परक जो आर्धातुक विषय हो, लुंग के संबंधी जो आर्धातुक हो, आर्धातुक विषय होने पर अद को घसली आदेश होता है बहुल करके। तो यहाँ पर जो है अद को घसली आदेश होगा, तो घसली और लुंग। फिर अब जो है चली लुंगी तो चली आदेश हो गया। तो घसलरी चली लुंग, घसलरी चली लुंग। अनुबंध लोप करेंगे तो घस चली लुंग है। अब इस चली का जो है लुक हो गया है। आगे सूत्र आएगा, निकाल लीजिए। ये 2, 4, 80 नंबर सूत्र है। दूसरा अध्याय इसी में चतुर्थ पाद का 80 नंबर सूत्र है। मंत्रे घस वरणस वृद हाद वृत क्री गमी जनिभ्यो ले। तो मंत्रे माने मंत्र विषय में, मंत्रे घस वर णस व्री दह क्री गमी जनी, ये जो धातु हैं इनसे परे उत्तर जो है ले लुक भवती। ले का अर्थ है यहाँ पर क्ली प्रत्यय। क्ली प्रत्यय यहाँ पर न्यो क्षत्रिय योनि लुगनियो जो है सूत्र, उससे लुक की अनुवृत्ति आ रही है। तो इसलिए लुक हुआ। लुक प्रकरण जो 2, 4, 58 है। न्यो क्षत्रिय तो यूनि लुगनियो, इसलिए लुक की अनुवृत्ति आ रही है इससे। तो इन धातु से परे, तो उसमें घस धातु है यहाँ पर। तो घस धातु से परे यहाँ पर चली का लुक हो गया, ले का लुक हो गया। तो घस और लुंग हुआ। अब इसके पश्चात जो है घस और लुंग जो है, अब लुंग के स्थान पर एक घस्ताम द्विवचन है, प्रथम पुरुष द्विवचन है, यहाँ पर तस हो गया। आत्मनेपद है तो सॉरी तिप तस हो गया। तस घस्ताम यहाँ पर जो है तिप तस ले आइए, तस आ गया। आत्मनेपद में परस्मैपद ही हो गया, माने यहाँ पर तस आ गया। और तस्थस्थमिपाम ताम तम तामह, इससे जो है तस को जो है ताम आदेश हो गया। तस को ताम आदेश हो गया। हो गया घस ताम, ये बन गया। तो घसता मतलब हुआ कि उन दोनों ने भोजन किया, उन दोनों ने भोजन किया। ये लोग नकार है। यहाँ पर अटका नहीं होगा। यहाँ पर वेद है, जैसा है उसी को ध्यान में रखकर करेंगे। ये अटकागम होता है, होना चाहिए। लुंग लंग छोड़दाता से अटागम होना चाहिए। तो अष्टाध्याय में सूत्र है, छठा अध्याय
चतुर्थ पाद का 75 नंबर सूत्र है बहुलम छंदस्य मांग योगेपि। ये 6475 75 नंबर सूत्र है। ये बहुलम छंदसी अमांग योगेपि, तो छंद विषय में बहुल करके, छंद विषय में बहुल करके, ऐसा बहुल करके छंद विषय में। आगे ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है लुंग लंग लिंग षडुदात्त, तो लिंग लंग लिंग षु षडुदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। 8 की अनुवृत्ति, 8 जन्म से 8 की अनुवृत्ति आ रही है। अंगस की अनुवृत्ति आ रही है। और मांग योगे, नौ मांग योगे जो है उससे नौ मांग योगे, मांग योगे और नौ की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया? लुंग लंग रिंग षु परतः, लुंग लंग रिंग के परे रहते छंद विषय में मांग योगे पी, मांग योगे पी बहुलम अट आटौ भवतः, और अमांग योगे पी न भवतः। माने अर्थ हो गया कि लुंग लंग रिंग के परे रहते छंद विषय में मांग के योग होने पर भी, माने मांग होगा तब भी, मांग माने मां जो है, मांग होगा तब भी और मांग नहीं होगा तब भी। मांग होगा तब भी बहुल करके अट और आट आगम होता है, और मांग नहीं होगा तब भी जो है बहुल करके अट और आगम नहीं होता। अर्थात बहुल करके तो हो भी जाएगा, नहीं भी होगा। तो यहाँ पर जो है छंद विषय है, छंद विषय है, यहाँ पर अटागम नहीं किया, बहुल करके है, तो इसलिए यहाँ पर जो है अटागम नहीं हुआ। तो घास्तम माने उन दोनों ने भोजन किया, ये बन गया। ऐसे सग्धी है, अध धातु है, इससे स्त्रियाम 3 से 3 प्रत्यय हो गया, भाव अर्थ में 3 प्रत्यय हुआ, तो अध 3 का अति हुआ। अब इसके पश्चात जो है 3 से पहले ही आप जो है 3 लाने से पहले ही यहाँ पर बहुलम छंदसी से पहले घसली आदेश कर दीजिए। बहुल करके आर्धातुक विषय में घसली आदेश होता है, तो यहाँ पर घसली हो गया, घसली का घस हुआ, 3 हो गया, फिर श्याम 3 हो गया। अब घसी भसोर हलीचा, घस और भस धातु के जो उपधा है उसका लोप हो जाता है। घस और भस धातु के उपधा का लोप होता है हल, हल। ये जो हलादि प्रत्यय है ये 6 4 1 नंबर सूत्र है, 6ठा अध्याय चतुर्थ पाद का 100 नंबर सूत्र है, घसी भसोर हलीचा। तो ये कहता है इसमें हली है ही, और चौसे अच्छी की विनती आ जाएगी। अति सुना तो ब्रवाम योरी अंगो बंगो, माने अच्छी की भी अनुवृत्ति आ जाएगी इसमें। तो हलादव सप्तम्यंतम विशेषणम तदादेश संज्ञा से हलादो अजादो हो जाएगा, कंगति की अनुवृत्ति आ रही है। तो हलादो अजादो जो कंगति प्रत्यय परतः छंदसी विषये घसी भसी इत्येतयो उपधाया लोपो होती, इसके उपधा लोप होता है, उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये छंद का विषय है ही हलादि प्रत्यय। यहाँ पर 3 जो हलादि प्रत्यय है, तो हलादि प्रत्यय के प्रत्यय छंद विषय में जो है घस और भस के उपधा का लोप हो गया।
घ माने घस का आधा घ हुआ, घ स धी, ये। और इस स्थिति में झसस तथोर धो द, झस से उत्तर त और थ को ध हो जाता है धा धातु को छोड़ करके। तो यहाँ पर झस जो है त, उससे उत्तर त और थ को ध हो गया, तो यहाँ पर त को ध हो गया, इसलिए धी हो गया, घस धी। अब इस स्थिति में सकार को धकार होकर के झलो झली, झल से उत्तर सकार का लोप होता है, झल के परे रहते हैं, तो यहाँ पर सकार का लोप हो गया है, तो घ धी हो गया। इस स्थिति में झलाम जस झसी परे रहते, तो यहाँ पर घ को जो है ग हो गया है अन्य से। और ग धी माने ग होगा धी, और धी है और इसके बाद सु आकर एक धी बन जाएगा। अब यह समान के साथ धी का समास है, समाना साचो चासुक धी सैती सगधी। तो यहाँ पर पूर्वा पर प्रथम चरम समान मध्य मध्यम विरासस जो है, यहाँ पर समान है, ये इसका समास हो गया है, समाना चासुक धीश्च, कर्मधारय तत्पुरुष हो गया। तो समान धी पूर्वा सब लोग करके समान एक धी हो जाएगा, माने समान सु एक धी सु इत्यादि करके जो है समास हो गया। फिर जो है सुपधात तात्पर्य इत्यादि करके समान धी और समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रवृत्ति करकेशु, कि समान को छंद विषय में स हो जाता है, मूर्धन प्रवृत्ति इत्यादि को छोड़ करके वो पर में नहीं हो तो इत्यादि। तो अभी बस ये समान को स आदेश किया है छंद विषय में। देखना चाहें तो देख सकते हैं, 6384 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय तीसरा पाद का 84 नंबर सूत्र है। यही है ना जी, 84। हमारे में छह 384 है ना, 6484 है। हमारे में मिस प्रिंटिंग हो गया है, कोई बात नहीं। समान को ऊपर से स के साथ से स इत्यादि है, उसे स की अनुवृत्ति आ रही है, केवल हाँ 6384 यहाँ 83 समानस्य छंदसी अमूर्ध प्रवृत्ति उदर केशु। समानस्य जो है षष्ठी व्यक्ति है, छंदसी सप्तमी व्यक्ति है, और अमूर्ध प्रवृत्ति उदर केशु जो है सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर हो गया कि छंद विषय में वहां पर ऊपर से स की अनुवृत्ति आ रही है, संज्ञायाम जो है स की अनुवृत्ति आ रही है। तो अगर छंद विषय में समान को स आदेश होता है, मूर्धन प्रवृत्ति और उदर्क ये उत्तर पद में न हो तो, क्योंकि उत्तर पद अलग उत्तर पदे, तो उत्तर पदे में न हो तो यहाँ पर जो है समान को हो गया, उत्तर पद में परे है, उत्तर पद में या तो यहाँ पर एक धी उत्तर पद में है, मूर्धन नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, उदर्क नहीं है, तो इसीलिए उससे भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर समान को स्वभा हो गया है, स्वादेश हो गया, और सगधी फिर समान भोजन। ऐसे ही
सगधिश्च हो गया, घस्ताम हो गया। ऐसे ही आत्ताम जाएंगी। आठ आजादी नाम से 8 अध है, लुंग हुआ चली है, तो आ अद चली को सिच हो गया, आ अद सिच तस, और चले सिच हो गया, और उसके बाद लुंग को तस हो गया, तस को तस थस ताम तब ताम से जो हो गया, तस थस थमे पाम ताम तम ताम से जो है यहाँ पर ताम हो गया है, ताम हो गया है। तो यहाँ पर आटागम अद और कशन आत हो गया, सिच हो गया तस है, जो है आ अद सिच का स है, तो झलो जली से सकार का लोप कर दीजिए, जल से तो सकार का लोप होता है, झर के परे रहते, तो आत ताम हो गया। और दो को तो कर देंगे, आद आद जो है खरीचा, खर के परे धातु के दकार को हो गया, तकार हो गया है, खरी प्रताभ्य चर आदेश होती। तो यहाँ पर झलों को चर हो गया, तो हो गया, तो आत्ताम बन गया। आदेश नहीं हुआ, बहुल करके अद के साथ में घसली कहा है, तो यहाँ पर घसली आदेश नहीं हुआ है। ये इस चीज को समझना, घसली आदेश नहीं हुआ। और घसली आदेश होगा तो जैसे इसमें एक दो और उदाहरण दिया है, जैसे कि अश्वायेव तिष्ठते घासम अग्ने और न च भवति अष्टामहोदिव आदो हरि। तो यहाँ पर घास जो है घई जो है घई का जो है घास बन गया, और घस आदेश होकर के, और फिर जो है जब नहीं हुआ है घस आदेश तो आद बन गया, आदो हरि इवा, तो आदह बन गया है। तो ये कह रहे हैं कि बहुल करके है तो एक बार होता है, तो यहाँ पर ये जो किया है प्रथमावृत्तिकार ने जो किया है कि घय के ही लिए कहा है, मन घई और अप के परे, अप परे होगा तो प्रघसह बनेगा, और जब घई परे होगा तो घासह और आदह बनेगा। जब बहुल करके होगा तो जब घसली आदेश नहीं हुआ तो आधा ये हो जाएगा, तो घासह बन गया, भोजन घासह, घास संस्कृत शब्द है घासह, घास माने भोजन, वो तो पशु का भोजन होता है ना घास। तो यहाँ पर केवल घयों पर प्रथमावृत्ति में जो विषय घई अपी आर्धातु के परता परते तो पहले होगा ही नहीं, विषय होगा। बहुलम अध घसली आदेशो भवती, छंद विषय में घई और अप संबंधी आर्धातुक विषय होने पर या घई आर्धातुक विषय होने पर बहुल करके अध के स्थान पर घसली आदेश होता है। तो यहाँ पर इसमें ही हो पाएगा। और न च भवती में जैसे प्रादह दिया है, प्रादह दिया है, और अन्यत्रापि बहुल करना था, अन्य स्थान पर भी है बहुल करके, अर्थात यहाँ पर घई और अप से भिन्न में भी हो जाएगा, घई और अप से भिन्न में भी हो गया, अन्यत्रापि बहुल गणना, तो घस्ताम नूनम, घस्ताम नूनम। तो यहाँ और अप नहीं परे है तब भी हो जाएगा, और सगधीष्ट में भी ऐसी कहा है। तो वो घई और अप की अनुवृत्ति लाकर भी वही कर रहे हैं, और मैंने जो अर्थ बताया कि घई और अप की अनुवृत्ति नहीं लाएंगे तब भी वही होगा। तो बहुल करके है तो आप घई और अप की अनुवृत्ति नहीं लाओ तब भी हो जाएगा, क्योंकि अन्य से भी हो जाता है।
माने अन्य माने घस्ताम में, और देखा जाए तो घस्ताम जो है, आपको जो मैंने घस्ताम की जो सिद्धि किया है लुंग और चली हुआ है, चली आर्धातुक है, हालांकि उसका फिर लोप हो जाता है, मंत्रे घास और से जो है लोप हो जाता है। तो लोप हो गया तो घसली तो पहले आर्धातुक का विषय हो ही गया, और यदि बोल देंगे लोप हो गया, मंत्रे घसों से लुक हो गया है, तो प्रत्यक्ष लुक लुप इत्यादि हो ही जाएगा। तो आप घयपो नहीं भी करेंगे तभी भी ये होगा, और घयपो इन्होंने, तो ध्यान रखिएगा। अब आगे है लिट्यन्य तरस्याम। लिटि तकारांत पुंलिंग लिट सप्तमी गोचन है, अन्य तरस्याम जो है अव्यय पद है, विभक्ति प्रतिरूपक है, सप्तमी विभक्ति लगता है। अनुवृत्ति जो है अदह की आ रही है, घसली की आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया ये? अर्थ हो गया अदह स्थाने अन्य तरस्याम माने विकल्पेन घसली आदेश भवति लिटि आर्धातु के विषय। लिट आर्धातुक विषय होने पर अद के स्थान में विकल्प से घसली आदेश संबंधी आर्धातुक विषय होने पर। उदाहरण के लिए है जघास जक्षतु जक्षु, विकल्प से कहा है तो एक बार जब नहीं होता है घसली आदेश तो आदह आदतु आदु, यह हुआ। तो देख लीजिए यहाँ पर घसली आदेश हो गया, जघासा बना, उसका अर्थ है उसने भोजन किया। जगह जक्षतु उन दोनों ने भोजन किया, और जक्षु उन सब ने भोजन किया। तो जघास जो है अधातु है, लिट लकार है, परोक्ष लिट, और लिट के स्थान पर तिप ले आइए, लिट के स्थान पर तिप ले आइए। और यहाँ पर घसलरी आदेश, यहाँ पर जो है घसलरी आदेश कर दीजिए। ये लिटस्थ जो है, लिट जो है आर्धातुक होता है, इसलिए आप आर्धातुक विषय में लिटि आर्धातुक के विषय, तो यहाँ पर पहले ही घसलरी आदेश कर दीजिएगा। तो घसलरी और तिप है, फिर जो है इस स्थिति में परस्मै पदानाम नाला तु सुस्थलत सर्नल भवा से तिप के स्थान पर नल आदेश हो गया है। तो घस री का अनुबंध होकर घस और नल हो गया है, अनुबंध लोप अ हुआ है, घस अ हो गया। अब लिटि धातु अनाभ्यास से अनाभ्यास लिट के धातु के अनाभ्यास से प्रथम एकाचर का जो निर्वचन होता है लिट के परे रहते, तो यहाँ पर जो है अभ्यास धातु के प्रथम एकाच और द्वितीय एकाच को निर्वचन होता है। तो यहाँ पर घस भस कीजिए, घस 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 अ पूर्वोभ्यास अलादि से सत घ घस अ घ घस अ। इस स्थिति में अ को मान करके घस की जो अंग संज्ञा है घ घस की, तो यहाँ पर जो है अतोध्याय जो है अंग के उद्धाकार को वृद्धि हो जाता है, तो वृद्धि हो गई तो घास बन गया। तो घ घास अ। इस स्थिति में कुहोचु अभ्यास के कबर घकार को चबर्ग होता है, तो अभ्यास जो है पूर्वोभ्यास पूर्व की जो अभ्यास संज्ञा है, तो घ जो है इसको चबर्ग हुआ, तो चबर्ग होकर के घ को झ बन गया। घ को घकार को जो है घकार को जो है चबर्ग होना, तो च छ ज झ य छ हो गया है स्थानांतरतम से, क्योंकि यहाँ घ है, चतुर्थ माने चौथा वर्ण है,
इसलिए चौथा वर्ण होने से यहाँ पर उसके सर पर चौथा ही वर्ण होगा, तो घ को झ हो जाएगा। और अभ्यास से चर्चा, अभ्यास में झलों तो जस और चर होता है, तो यहाँ पर ज हो गया, तो ज घस अ, ये स्थिति हुई। तो यहाँ पर जकार हो गया है, तो ज घस अ और वृद्धि हो गई है उपधा को तो है, तो ज घास अ है, तो जघास अ जघास ये बन गया। तो लिट धातु विषय में इस सूत्र से धातु के संबंध घसली आदेश हुआ है, बस ये इसका ये हुआ। अब जघास ऐसे ही जक्षतु जक्षु वो तो द्विवचन में हो जाएगा। अतुष नल जैसे है तो तस के स्थान पर अतुष हो गया है, और जो तो पूर्वत जो हो ही गया। घस है और अतुष से इसमें वृद्धि होगी नहीं, इसमें वृद्धि होगी नहीं, तो क्या हो गया, ज घस अतुष, ज घस अतुष। और घकार उत्तरवर्ती जो आकार है, गम हन जन खन घसाम लोप तेनंगी, इसके उपधा के आकार को जो है लोप हो जाता है। ये जो है अपित है ना जी, सार्वधात कमपित, वो जो है लिट के परे रहते भी जो है, जो क्या सूत्र है, जो अपित मन कितवत करता है ना जी, उसको अतुष को जो है यहाँ पर कितवत कर देगा। असंयोगान लिटकित, असंयोगान धातु से परे अपित लिट कितवत होता है, ये असंयोगान धातु से परे अपित लिट कितवत होता है। तो यहाँ पर घकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसको लोप कितवत करके उसका फिर लोप कर दिए। तो लोप किए तो हुआ ज घ आधा घ स अतुष है, अब उसके पश्चात जो है घ को जो है, क्योंकि खर झलों को, खर के प्रति झलों को चर होता है ना जी, तो वहां पर झलों को फलाम जो है माने यहाँ पर ज घ अतुष और घ के अ का लोप हो गया है, तो ज घ स है, अतुष है। इस स्थिति में जो है तो कि झलाम जस झसी, झलों को जस होता है, झस के परे रहते, झलों को जस होता है, झलाम जस झस के परे रहते, तो झस झलाम जस झसी, उसमें झसी जब गड़ा दस है, आगे है सा, तो नहीं झलाम जस झसी नहीं होगा, खरीचा, खर के परे तो झलों को जस और चर होता है, चर चर हो गया, चट क तो यह क हो गया है, घ को क्या हो गया, क हो गया है। और फिर श को जो है स आदेश प्रत्यय हो, आदेश और प्रत्यय का जो सकार है, तो ये आदेश का सकार है, घस आदेश हुआ तो उसको मूर्धन्य हो गया है, तो जक्षतुष विसर्ग होकर जक्षतु
ऐसा बन गया। जक्षु ऐसे ही बन जाएगा उस करके, इसमें कुछ नहीं है विशेष। अब आगे है आद। अद धातु है, लिट है, तिप हो गया, नल हो गया, द्विवचन हो गया, लिट धातु से जो है तो अद अद हो गया है। फिर तो वैसे वृद्धि कर दीजिए तो और पूर्व अभ्यास आदि से करके आद हो गया है, अकर्ष का आद बन गया। तो जिस पक्ष में घसली आदेश नहीं हुआ उस पक्ष में आदा बना है। ऐसे आदा आदतु आदू बन जाएगा, तो कोई विशेष नहीं है। आगे है वेयो वही। वेय यकारांत पुल्लिंग वे शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है। वही वही इकारांत पुल्लिंग वही शब्द प्रथम एक वचन है। आर धातु की कृति आ रही है, लिट्यनित्र कृति आ रही है। तो अर्थ हो गया कि कल्पेन वही आदेशो भवती लिटि आर्धातु के विषय। लिटि आर्धातु, लिट आर्धातु के विषय में वे के स्थान में विकल्प से वही आदेश होता है। तो उदाहरण है उवाय, उयतुः, उयुः, उवतुः, उवुः, ववौ, ववतुः, ववुः। तो उवाय की सिद्धि पहले करते हैं। वे तंतु संतान है, वे धातु है, वे का मतलब वे हो गया और लिट है। वे लिट है और ए को जो है यहाँ पर आ हो गया है। एक को जो एकाचोपदेश है ना, एकाचोपदेश जाता था ना जी, वो उसमें जो है एक को आ हो जाता है। जो छठा अध्याय का सूत्र है, ये है सूत्र जो एकाचोपदेश जाता था, ऐसे ही है ना जी सूत्र, क्या है जी? आदेश उपदेश थी, ये है आत्म प्रकरण है, गलत में बोल दिया। आदेश उपदेश स्थिति, एच को आकार हो जाता है उपदेश अवस्था में, शित परे न हो तो शित भिन्न। उपदेश अवस्था में एजंत धातु को आकार आदेश होता है, इस संजक सकारादि प्रत्यय परे न हो तो यहाँ पर आदेश उपदेश स्थिति, ये मैं कहना चाह रहा था, एक कहा गया आदेश उपदेश स्थिति, इससे यहाँ पर जो है आ हो गया है। तो वा तिप, अब यहाँ पर वा तिप जो है वे वही, वे के स्थान में वही आदेश हो जाता है, वे के स्थान में वही आदेश हो जाता है। तो ये आर्धातु विषय में है, तो वही उपदेश अवस्था में वे को वही हो गया, उपदेश अवस्था में ही करता है, और वही करके उपदेश अवस्था में ही करता है, तो वे को वही हो गया, मैंने वे को वाह हो गया, सॉरी वे को वाह हो गया है। अब वाह को वे वही से जो है यहाँ पर वे को वही आदेश होता है, वे को वही आदेश होता है, अनुबंध लोप होकर के वही हो गया। अब वही होकर के फिर तिप आया, तिप के स्थान पर नल आ गया, वही अ हो गया, और फिर जो है वही अ आकर हो करके
आप यहीं पर जो है वृद्धि कर दीजिए तो वाई हो जाएगा। फिर जो है द्विवचन करेंगे, लिट्टी धातु अभ्यास धातु के प्रथमाकाश को द्विवचन होता है। तो यहाँ पर वाई वाई पूर्वाभ्यास हलादि शेष ह्रस्व ऐसा भी कर सकते हैं, या पहले जो है वही वही कर दीजिए, वही वही या वाई वाई जब वाई वाई करेंगे तो पूर्वाभ्यास हलादि शेष ह्रस्व करके फिर वाई होगा। नहीं तो जो है पहले जो है बिना वृद्धि किए ही वही वही कर दीजिए और फिर पूर्वाभ्यास हलादि शेष वही और फिर जो है उपधा को जो वृद्धि हो गया है तो वाई स्थिति में लिट्यभ्यासस्योभयेषाम् लिट के प्रति अभ्यास को संप्रसारण होता है। 6.1.17 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, छठा अध्याय पहला पाद का जो है 17 नंबर सूत्र है, लिट्यभ्यासस्योभयेषाम्। तो उभयेषाम् माने ग्रहिज्या वही व्यधि और वची स्वपी दोनों का, वची स्वपी जाति नाम और ग्रहिज्या वही व्यधि वस्ती बीजति पृच्छति पृच्छति भिज्जति नाम, ये दोनों का लेना है। तो वच्यादि नाम ग्रहादि नाम च लिटि प्रत्यय परतः अभ्यास संप्रसारणम भवति, ये कहा। तो यहाँ पर जो है ग्रहिज्या वही व्यधि वस्ती तो वही है ना, वही कहा। तो इसीलिए यहाँ पर अभ्यास को जो है संप्रसारण हो गया, ज्ञान संप्रसारण में इनके सामने एक होता है तो व को उ हो गया है, व को उ हो गया तो उ वाई माने व को उ हो गया, अ है तो संप्रसारण च से जो है पूर्व कर देंगे, फिर तो व माने उ वाई उवाय, ये बन गया। समझ में आया जी सीधी? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि भाई जो है वो का आपने संप्रसारण किया और य को क्यों नहीं यन संप्रसारण, यन के सामने एक होता है तो यन के सामने एक होता है तो यण जैसे वह है वैसे तो यह भी है, तो वही में व को आपने संप्रसारण कर दिया और य को क्यों नहीं संप्रसारण किया, ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसका उत्तर यह है कि लिटि वयो यह, लिट के पढ़ते वही के यकार का लोप नहीं होता, सॉरी वही के यकार का संप्रसारण नहीं होता, इसलिए नहीं हुआ। समझ गए? तो उवाय उवतु वे लिट है, तस को अतुस हुआ, वह इत्यादि पूर्वत ही कर दीजिए। हाँ, तो फिर जो दुर्वचन करके जो है वो दुर्वचन करके वही अतुस हो जाएगा ना, और पूर्वाभ्यास हलादि से सा, और फिर जाएगा वही अतुस, वह वही नहीं भले ही कर दीजिए। यहाँ पर जो है क्या है, वही अतुस जो है वही जो हुआ और अतुस जो आया, तो वही अतुस का जो है नल अतुस ना, परसे पर नल तो नल अतुस नल बमा, यहाँ पर अतुस हो गया है। तो इसको ऐसा करेंगे, वे अतुस जो हुआ और आदेश उद्देश्य से वाह कर दिए तो वाह तस हो गया है, और उन्होंने वाह तस हुआ, और इसलिए में वाह को वे वही से जो यहाँ पर वही आदेश हो गया तो वही तस हो गया है, और फिर इसको जो है
मैंने तस को जो है अतुस हो गया, वही अतुस हो गया, इतना हो गया। वही अतुस इस स्थिति में वश्चान्यतरस्याम कृति, वश्चान्यतरस्याम कृति, ये 6-1-39 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 6-1-39 नंबर सूत्र है, 6-1-39। ये कहता है वश्चान्यतरस्याम, तो वह जो है बोलते वह आदेश होती, वह प्रथम व्यक्ति है। अस्य मन इस वै के यकार जो है, इस वै के यकार को वकार आदेश होता है। और ये विकल्प होता है कित के पर रहते, तो असयोगाल लिट किस अजंगा धातु पर लिट कितबत होता है, तो कितबत कर दिया, और कितबत होने से कित परे मिल गया, तो वै के जो अकार है अस्य वय लिटि वयो, यह से वय लिटि वयो की अनुवृत्ति आ रही है, तो अस्य वयो यकार से किति परतः किति लिटि परतः विकल्पेन वकार आदेश भवति, विकल्प से वकार आदेश होता है। तो विकल्प से वकार आदेश होता है कित के परे, तो अतुस कित परे है, तो य को विकल्प से क्या हुआ, वह हुआ है। अच्छा, वो तो उबू के लिए है, उबू के लिए हो जाएगा। यहाँ पर उबतुहु, उबतुहु, तो वही अतुस है, तो या को यदि यहाँ पर उबतुहु में वश्चासनितरस्याम से वही धातु के यकार को लिट कित के पर के विषय में जो है विकल्प से वो आदेश होता है, तो वो आदेश हुआ तो क्या हो गया, हो गया व उ मैंने व ऐसा है ना, वब 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 आदेश हो गया, वब अतुस। और यहाँ पर जो है ये द्विरुपत यदि करते हैं तो वब 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 अतुस पूर्वभ्यास आदि से सब वब अतुस वब अतुस, फिर जो है लिट के अभ्यासस्यो भेषाम, लिट के परते अभ्यास को जो संप्रसारण होता है, फिर संप्रसारणाच, तो उ वब अतुस, उ वब अतुस, तो उ व उ वब अतुस, तो उ व तू, यहाँ पर तो ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे उब हुआ है, उब है और अतुस है, माने वय है और अतुस है, इस स्थिति में वो जो है, क्योंकि संप्रसारण तो तभी होगा जबकि अभ्यास को कर रहा है, तो इसलिए आप यदि ये कर देते हैं तो वही अतुस पूर्वाभ्यास पे संप्रसारण कर दिया,
लिट्य अभ्यासस्य भय शाम से संप्रसारण हो गया, और संप्रसारण होने से संप्रसारण से फिर उ वै अतुस, उ वै अतुस सही हुआ। य को जो है वह हो गया वस्तासनित्र श्याम से, वही हो गया उ वव अतुस। फिर वो को उ किससे होगा? वो को अतुस किससे होगा? वो को जो अतुस होगा अच्छा जी, इसको इस रूप में कीजिए। देखिए वही हो गया, वही अतुस है, यहाँ तक तो हो ही गया। वही अतुस इस स्थिति में जो है वस्तासनित्र श्याम से जो है य को क्या कर दीजिए, विकल्प से कहा है तो वह कर दीजिए। और साथ साथ जो है कि ग्रहिज्या वही वैदिबष्टि बीजती पृछति पृछति ब्रजत नाम गीति जो है, तो य को जो है संप्रसारण प्राप्त हुआ, पर इसका अपवाद जो लिटो वयो यह ने कहा कि लिट के परिवर्ते वै के यकार को संप्रसारण न हो। अच्छा जी, तो संप्रसारण नहीं हुआ, तो यकार को संप्रसारण नहीं हुआ, परंतु वस्तासनित्र श्याम से यकार को वकार हो गया है, और यकार को वकार हुआ, और वह एवं पूर्व जो वकार है उसको जो है लिटि धातु अनाभ्यास धातु, ठीक है। यहाँ पर लिटि धातु अनाभ्यास से कर दीजिए। लिटि धातु अनभ्यास, वो अभ्यास को कह रहा है, ये लिटि धातु अनभ्यास जो है अनभ्यास धातु के लिटि धातु अनभ्यास से जो है द्विर्वचन हुआ है। पूर्व व को जो संप्रसारण हुआ है, यहाँ पर भी दो है, रुक जाइए। वस्तासनित्र श्याम कहता है कि अस्य के वही आकार को किस तरह से विकल्प से आकार आदेश होता है। और 6.1 जो 17 नंबर सूत्र है, ये क्या कह रहा है कि लिट के परे रहते वची स्वपी या ग्रहा इत्यादि को जो अभ्यास को संप्रसारण होता है, नहीं, इस पर जो हम कल इस पर विचार करके बताएंगे जी, इतना ही ध्यान देते हैं। इस पर कल विचार करके बताएंगे, क्योंकि ये वही तो वेयो वैसी से वही आदेश हो गया है, वही अतुस है। फिर असंगा लिट से जो कितपत होता है, कितपत होने से जो ग्रहिज्या से जो है यहाँ पर संप्रसारण प्राप्त हुआ, य को ग्रहिज्या वही वैदिबष्टि से संप्रसारण प्राप्त हुआ, परंतु उसका वास्तु लिटि वयो यह जो है यहाँ पर वै के यकार को जो है लिट के पद वै के यकार को संप्रसारण नहीं हुआ है, नहीं हुआ, परंतु वस्तासनित्र श्याम से यकार को वकार हो गया विकल्प से। तो यकार को वकार हो गया, एवं पूर्व जो वकार है, यकार को वकार हो गया, अब पूर्व जो वकार है उसको संप्रसारण होगा। हाँ बोलिए, क्या? नहीं तो वकार का संप्रसारण किससे किया है?
यहाँ पर तो यह है ना कि वकार का संप्रसारण किससे किया है? नहीं, अभ्यास के वकार का यदि उस तरीके से यदि करेंगे, अभ्यास के वकार का कर पहले अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा वव वव हो गया ना जी, वव वव अतुस हो गया। अब पूर्व अभ्यास हलादि से फिर अभ्यास के वकार का तो जो है लिट अभ्यास उभय शाम से इससे हो जाएगा। तो ऊ फिर ऊ वव अतुस हो गया ना, ऊ वव अतुस हुआ है, जबकि ऊ उब अतुस होना चाहिए ना। तो ये तो इसीलिए जो है इसमें कल इस पर विचार करके मैं बताऊंगा फिर। हाँ, माने यहाँ पर ये है कि व को संप्रसारण किससे हुआ है पहले, क्योंकि पहले संप्रसारण होगा फिर जो है उसको फिर द्विवचन करेंगे तो उ माने उब उब हो जाएगा, पूर्व अभ्यास आदि से हो जाएगा, फिर उ उब अतु हो जाएगा और फिर उ बतु बन जाएगा, कशबंदीर्घ से उ बतु बन जाएगा। यहाँ पर तो प्रश्न ये है कि वही अतुस में य को तो निषेध हो गया है, तो निषेध हो गया तो मैंने लिटि वयो से निषेध हो गया, ग्रहित व्याधि से जो है वही व्याधि से संप्रसारण प्राप्त था तो उसका निषेध कर दिया यकार का। तब जो है यहाँ पर वस्त्राश्रम से यकार को वकार हो गया है और यकार का वकार होकर के बन गया वब बन गया, वब अतुस बन गया। वब अतुस बन करके अब यहाँ पर वब अतुस में यदि इसको यदि द्विवचन करते हैं तो वब वब हो जाएगा, पूर्व अभ्यास हलादि से और फिर जो है लिट्य अभ्यास भय शाम से जो वो तो ऊ हो गया, परंतु इधर में वब है तो व को भी तो ऊ होना चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ तो हाँ हाँ तो वो देख लीजिए, नहीं तो हम कल इस पर तो बता ही देंगे, हम भी सिद्धांत को हम भी देख लेंगे। हाँ चलिए मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।